हानि मोहब्बत की 3 महीने की प्रेगनेंसी और फिर महबूबा पर जान न्यौछावर करने की बातें करने वाले महबूब यानी प्रेमी ने ही ले ली अपनी महबूबा की जान। यह कहानी है सीतापुर की रहने वाली मानसी की, जिस प्रेमी के साथ मानसी ने भविष्य के सुनहरे सपने देखे, उसी ने उसका कत्ल कर दिया। करीब 12 दिन बाद जब बोरी में मानसी की डेड बॉडी गांव लाई गई तो लोगों का गम गुस्से में तब्दील हो चुका था। लोगों ने मुलजिम को ऐसी सजा दिए जाने की मांग की है कि दुनिया याद रखे। मानसी के कत्ल ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या है मानसी मर्डर की इनसाइड स्टोरी? देखिए सावधान दिल्ली की यह रिपोर्ट। सीतापुर के संदना इलाके की रहने वाली 19 साल की बीएससी की छात्रा मानसी की हत्या कर शव को लखनऊ के बीकेटी इलाके में फेंक दिया गया। मानसी कॉलेज जाने के बाद 25 मई से लापता थी। करीब 12 दिनों बाद जब मानसी का बोरी में भरा शव गांव पहुंचा तो परिजनों का दुख गुस्से में बदल गया। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। शासन सभी से अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके से अन्य अपराधियों पे कार्रवाई की जाती है उस तरीके से इन सभी दोषियों को, जैसे कि बुलडोजर की प्रक्रिया है, या उनको सभी को गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके उनको तत्काल जेल भेजा जाए। और ऐसे जैसे कि जो घटना का अंजाम दिया गया है, इन दोषियों को कतई ना बख्शा जाए, इनमें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिससे एक नजीर बने। मानसी की हत्या का आरोप उसके प्रेमी विशाल पर लगा है। पुलिस के मुताबिक विशाल और मानसी पिछले 4 सालों से रिलेशन में थे। इसी दौरान मानसी गर्भवती हो गई। विशाल शादी करने को तैयार नहीं था और मानसी पर एबॉर्शन कराने का दबाव डाल रहा था, जबकि मानसी रिश्ते को जारी रखने और शादी करने की जिद पर अड़ी थी। पुलिस के मुताबिक 25 मई को विशाल ने मानसी को मिलने के बहाने लखनऊ बुलाया। उसे अपनी मोटरसाइकिल पर सिधौली से लखनऊ ले गया, फिर बख्शी का तालाब इलाके में किसान पथ के पास एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां फिर से शादी और साथ रहने को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद गला घोटकर आरोपी ने मानसी की हत्या कर दी। पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के लिए उसके गले पर सीमेंट का खंभा रख दिया और मौके से फरार हो गया। देखिए, संदना थाना क्षेत्र में ग्राम संदना की रहने वाली मानसी, उम्र करीब 20 वर्ष थी, उसके अपहरण का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें विशाल का पुत्र नामजद था और उसकी बहन नामजद थी। उसका शव जो है बीकेटी से बरामद हुआ था और उसके शव को परिजनों द्वारा शिनाख्त किया गया, पोस्टमार्टम पश्चात कराया। आज उसका संस्कार शव का शांतिपूर्ण तरीके से हो गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अभियुक्त को जेल भेजा गया। पुलिस ने आरोपी विशाल को शुरू में 4 जून को गिरफ्तार किया था। 5 जून को पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर अपराध कबूल किया और उस स्थान का खुलासा किया जहां उसने शव को फेंका था। पुलिस ने आरोपी के साथ वारदात वाले जगह जाकर शव के अवशेष, बाल, कपड़े, चप्पल और एक चाकू बरामद किया। उसके बाद फिर शनिवार को पुलिस आरोपी को लेकर घटनास्थल जा रही थी, लेकिन इस बार वो पुलिस की बंदूक छीनकर भागने लगा, जिसके बाद उसकी मुठभेड़ हो गई और पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। विवेचना ठीक तरीके से की जाएगी और शीघ्र ही चार्जशीट लगा के कड़ी से कड़ी धाराओं में चार्जशीट लगेगी और ये कोशिश रहेगी कि न्यायालय में पैरवी करके इसको कड़ी सजा। 25 मई को मानसी का लेके भगा के गया था, जिसका अपहरण हुआ था, और 26 तारीख को इसकी सूचना दी गई थी। पुलिस यद्यपि सक्रिय थी, 28 तारीख की लिखित तहरीर पे इनका मुकदमा पंजीकृत हुआ था, लेकिन पूछताछ में और सीसीटीवी सर्विलांस में थोड़ा समय लगता है। इस वजह से इसमें शव बरामद करने में विलंब। आरोपी बीटेक का छात्र है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन मानसी की हत्या के बाद इलाके में गम का माहौल है। परिजन न्याय के साथ ही आर्थिक मदद की मांग भी कर रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।